नमस्कार दोस्तों। यह सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर है जिसकी एग्ज़ाम लगी थी 31/10/18 को। ठीक है ना। तो ये जो पेपर है इसके जो हर फैक्ट है इनको आप याद करते हुए चलें। तो चलिए मिलके अध्ययन करते हैं। मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद मेमंद सिर पर। विजयदान देथा का संबंध है लोक साहित्य से। लोक संगीत से नहीं, लोक साहित्य से। बिजोली अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोली अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण साधन है? चौहान। विजयदान देथा का संबंध है। ठीक है ना। विजयदान देथा का संबंध है लोक साहित्य से। लोक साहित्य से। लोक साहित्य विजयदान देथा। बिजोली अभिलेख के किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोली अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? चौहान। चौहान वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा। राणा पुंजा किस शासक की सेना का कमांडर था? महाराणा प्रताप या राणा सांगा या कुंभा। महाराणा प्रताप। राणा पुंजा। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? यानी कि महाराणा प्रताप से पहले। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन यानी कि महाराणा प्रताप से पहले नहीं, महाराणा प्रताप फर्स्ट में महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलने वाला रावचंद्र सेन। यार रावचंद्र सेन पहले या फिर महाराणा प्रताप पहले? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पहले, रावचंद्र सेन बाद में। रावचंद्र सेन। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? रावचंद्र सेन। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़। ताम्रवती, आहड़। क्वेश्चन में ही आंसर है। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? रावचंद्र सेन, ताम्रवती नगरी, आहड़। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1574। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 10.41। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। माही नदी और सहायक नदी। माही, जाखम, काली सिंध, परवन, साबरमती, माजम। माजम। माही, जाखम। ठीक है। काली सिंध। काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदी है परवन। और साबरमती की माजम। ठीक है ना। जाखम किस नदी की सहायक नदी है? माही की। परवन काली सिंध की। काली सिंध की सहायक नदी परवन, साबरमती, माजम। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोजन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर है। ठीक है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। CADV, CADV, CAD फिर B, ये B।
डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र। स्थानीय नाम डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र। यह है भाई साहब बांगड़, है ना, बांगड़। फिर डूंगरपुर, फिर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र। भौमठ, भौमठ। फिर आबू पर्वत खंड, अर्बुद, ये तो नाम से चल रहा है। कोटा, बूंदी एवं बारां क्षेत्र। हाड़ौती, हाड़ौती। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र, सी बागड़। और डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र। भौमठ, आबू पर्वत खंड, अर्बुद, कोटा, बूंदी एवं बारां। यार ये गलत बोल रहा हूँ मैं, इसमें गलत देख। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र, ये तो सी तो है, एक में सी, एक में डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र, है ना। डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है एवं प्रतापगढ़। नीचे वाला है सी बागड़। डूंगरपुर, फिर पूर्वी सिरोही, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ये बहुमठ है। और आबू पर्वतखंड, ये टी आबू, अर्बुद। और कोटा, बूंदी, ये हाड़ौती। जनगणना 2001 एवं 11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? राजसमंद, एवं चूरू, लिंगानुपात में कमी आई है 2001 से 11। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। ठीक है। राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। SR दोनों सही है। जिला एवं पर्यटन स्थल, अलवर, पांडुपोल, अजमेर, सोनी जी की नसियाँ, है ना। फिर बीकानेर, कोलायत, बीकानेर कोलायत और भरतपुर डींग, सही है। और क्या, अलवर, अलवर का हो गया पांडुपोल। फिर अजमेर, अजमेर का सोना, अजमेर की सोना जी की नसिया। बीकानेर कोलायत, भरतपुर डींग। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाती है? हरमट्टन, हरमट्टन। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवनें किस दिशा में बहती है? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवनें किस दिशा में बहती है? ये पृथ्वी है ना। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारी पवनें किस दिशा में बहती है? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। यूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता बम्बई से अधिक है, सही बात है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए? यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए? कोलकाता। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1921। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है शिवालिक से लघु हिमालय को। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है शिवालिक से लघु हिमालय को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश।
भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, पश्चिम तट नहीं, पूर्वी तट है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। ABCD सही है। अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती और अति चारण। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? A और B। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। और A और B दोनों है। सॉरी। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है सूचना। दो बरस देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में कौन से कथन सही है? ठीक है ना, कौन से कथन सही है? A और B। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और इस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं लिखित सूचना देनी होगी। निम्नलिखित में कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? टीकाराम पालीवाल। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। बरकतुल्ला खान, RD माथुर, ये नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया, KPU मेनन, शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णवली, भैरव सिंह शेखावत, TV रमणन। मोहनलाल सुखाड़िया, KPU मेनन, ठीक है। शिवचरण माथुर के समय थे मदन मोहन कृष्णवली मुख्य सचिव और भैरव सिंह शेखावत TV रमणन। निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? A, B और C। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधी समस्याओं पर विचार करना। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। निम्नलिखित में कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? ठीक है, A, B, C। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना। ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो।
केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ठीक है। ऐसे आर्थिक राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। अच्छा, ये गलत है। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, शिवचरण माथुर आसाम, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार, शिवचरण माथुर आसाम और मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों पर प्रावधान किया गया? 2000। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर, ठीक है ना, पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? इन विच ईयर द प्रोविजन फॉर स्टैंडिंग कमेटी इन पंचायत हैज बीन मेड बाय ए अमेंडमेंट इन ए राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1994। 2000। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर मूडीमैन। मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन है। निम्नलिखित में किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक तथा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा। सैमुअल हंटिंगटन। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई? प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा? मोरारजी देसाई। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ग्रीन पीस 1971। किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए? इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। है अनुच्छेद 315। यूपीएससी आरपीएससी अनुच्छेद 315।
निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? भारत सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है। ए, बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष, रेल बोर्ड। रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष और रेल बोर्ड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। लेखक और पुस्तकें 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4 फिर 3। जगदीश भगवती, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, पुस्तकें हैं ये। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। उल्रिक बेक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। और मिल्टन फ्रीडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। जगदीश भगवती, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। उल्रिक बेक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। मिल्टन फ्रीडमैन, किताब तो याद भी नहीं होगी यार, चलते हैं आगे। निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? उपराष्ट्रपतियों में से हैं तो सी है इसमें, ये है एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला। निर्विरोध निर्वाचित हुए एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला। असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1985, असम गण परिषद। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद और शब्दावली, ये गलत है। 255(1) के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, 255(1) के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी सही है। 255(1) के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। 18(3) राष्ट्रपति की सहमति। 113(3) राष्ट्रपति की सिफारिश। दो सौ पचपन एक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। 18(3) राष्ट्रपति की सहमति। 113(3) राष्ट्रपति की सिफारिश। तो पहले ही आ रहा है 18(3) सहमति, फिर सिफारिश, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। 255(1) के 255(1) के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। 18(3) राष्ट्रपति की सहमति। 113(3) राष्ट्रपति की सिफारिश। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 262। कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? जॉन फास्टर डलेस। कगारवाद। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में किससे है? भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति हुई? जॉर्जिया। रोज, जॉर्जिया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अचेसन प्लान। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अचेसन प्लान।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आधिकारिक यात्रा और वर्ष। ये नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारतीय यात्रा 1996। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारतीय यात्रा 1996। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988। चीन यात्रा। और विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में कौन सी परियोजना तैयार की गई है? ब्राह्मणी बनास परियोजना। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु में कौन सी परियोजना तैयार की गई? ब्राह्मणी बनास परियोजना। हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू यानी प्रथम प्रवेश किया है? खलील अहमद। हाल ही में राजस्थान किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है? राजकीय विद्यालयों के लिए। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। विजयराजे मेडिकल कॉलेज है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? 50,000। राजश्री योजना 50,000 तक। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? दिसारी। निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है दिसारी। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? दिसारी। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? 2 वर्ष। राजस्थान महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? 2 वर्ष। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। धौलपुर, सिरोही, बारां। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 सम्मिलित नहीं है? धौलपुर, सिरोही, बारां। चूरू नहीं है। राजस्थान बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना का प्रारंभ की गई 2 जुलाई 2018। राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? 40-92%। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004-16 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी है? जीडीपी ग्रोथ परसेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 2004 से 16 बीन। कितनी रही है? 3.2%। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? एनएनपीएफसी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष क्या है? CSO 11-12। IIP गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-12।
निम्नलिखित कथनों को पढ़े। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी, ठीक है ना, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं मिलता? ठीक है ना, जमा राशि पर ब्याज मिलता है। खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं। भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच, ये नहीं मिलता। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। दिए गए सभी विकल्प सही है। अधिगमकर्ता से द लर्नर, अधिगम प्रक्रिया से द लर्निंग प्रोसेस, अधिगम संस्थितियों से द लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, संस्थितियों से। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, ये गलत है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, ठीक है ना। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उन्हें निम्न की पहचान की जा सके। व्यक्तित्व की। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। हमेशा नहीं होगा ये। व्यक्तित्व की, टीएटी व्यक्तित्व की। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है प्रभाव का नियम। जिन प्रक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि, द रिस्पॉन्स विच आर ए flowed by satisfying after effect tend to be learned in called as प्रभाव का नियम। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, प्रभाव का नियम। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बेसल आयु, बेसल एज, बुद्धि लब्धि। IQ का परिकलन का सूत्र है ME/CA इंटू 100, ME/, मेंटल एज एंड करंट एज इंटू 100। रॉर्सा इंक ब्लाइंड परीक्षण में शामिल है 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। रॉर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है 5 तो काले व सफ़ेद, 5 काले व सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड। 5 काले व सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है प्रबलन हल। 25 वर्षीय लड़का जिनकी मानसिक आयु मेंटल एज 16 है का IQ होगा
16/25 × 100 64। मानसिक आयु 16 है का IQ होगा मनोविज्ञानी व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? व्यक्तिक विभिन्नताएं। व्यक्तिक विभिन्नताएं। निम्न में गलत युग कौन सा है? निम्न में गलत युग कौन सा है? अधिगम का सहन सिद्धांत टोलमन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक। ठीक है ना। सिंह थ्योरी ऑफ लर्निंग टोलमैन सही है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग लेविन। फिर है प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर नहीं है। अधिगम का सहन सिद्धांत टोलमैन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक। लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्षेत्रीय। टोलमैन ने साइन। टोलमैन साइन, लेविन क्षेत्रीय, थॉर्नडाइक प्रयत्न त्रुटि। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम में वातावरण दोनों। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है अभ्यास का नियम। थॉर्न ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा थॉर्नडाइक। समायोजन के संदर्भ में निम्न में कौन सा गलत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है। समायोजन जबकि है यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। सृजनात्मकता की विशेषता होती है दिए गए सभी विकल्प। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, दिए गए सभी विकल्प। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाय देता है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए, तथा वे दोनों सही है। अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है वाल केंद्रित। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है वाल केंद्रित। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? 120। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? प्रारंभ की बात है 120। बौद्धिक संरचना गिलफोर्ड 120। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है वाल केंद्रित। मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए। बिश्नोइयों के लिए मुकाम बिश्नोइयों। कोटा के किस शासन के काल में कोटा को स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? महाराज उम्मेद सिंह फर्स्ट। महाराज उम्मेद सिंह फर्स्ट कोटा के शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। महाराज उम्मेद सिंह फर्स्ट।
श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? रमा देवी, बिजोलिया। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी? 3 वर्ष। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, मानगढ़, बांसवाड़ा। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है भीलों से? भीलों से, बांसवाड़ा, मानगढ़, बांसवाड़ा। गवरी भीलों से। और 3 वर्ष। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? जोधपुर। आमनेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार। आवानेरी, बांदी हुई वाली तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार। किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ किला, अजमेर। किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ किला, अजमेर। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है? पाबूजी, कोलू। पू में ये मात्रा है, कोलू में भी ये मात्रा है। पाबू कोलू। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोलू गांव। अजमेर मेड़वाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956। अजमेर मेड़वाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कोटा। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कोटा। जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में 2 वर्ष आयोजित होता है? जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सीकर। जीर्ण माता का मेला सीकर। चार चौमा, कोटा। अजमेर मेड़वाड़ा राजस्थान विलय 1 नवंबर 1956। पाबूजी, कोलूगाम। किस दुर्ग को गढ़ बीटली? तारागढ़ किला, अजमेर। आमानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से के हैं? गुर्जर प्रतिहार। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? जोधपुर। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है भीलों से? ऐतिहासिक स्थल मानगढ़, बांसवाड़ा। ढोला मारू कहानी 3 वर्ष। ढोला की विवाह के समय उम्र थी? श्रीमती रमा देवी, बिजोलिया। कोटा किस शासक के काल को कोटा स्कूल? महाराज उम्मेद सिंह फर्स्ट। बिश्नोइयों को। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित 120।